हमने माफियाओं को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। जिनके गुर्गे सड़कों पर आकर के पहचान का संकट खड़े करने की कोशिश करते हैं और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। ये इंडी गठबंधन वाले उन्हीं घुसपैठियों की पैरवी करते हैं। आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की अपनी कुत्सित चेष्टा को 1990 से लेकर 2005 तक जिस अराजकता का माहौल बिहार की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था, बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है दर्शकों कि जैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जमीन को समतल करके उस पे गरीबों के मकान बने हैं, वैसे ही मकान बिहार में भी बनाए जा सकते हैं। जी हां दर्शकों, बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। योगी ने अपनी रैली में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे हमने माफियाओं को जहन्नुम में पहुंचा दिया है, उनका जहन्नुम टिकट कट चुका है, वैसे ही एनडीए सरकार बिहार में भी काम कर रही है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है, वो कौन लोग हैं जो कुछ भी अच्छा हो उसमें ग्रहण लगाने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि एसआईआर प्रक्रिया जिसमें यह कहा गया कि घुसपैठियों को इस देश में वोट डालने का अधिकार नहीं हो सकता, तो वो कौन लोग हैं जिनके गुर्गे सड़कों पर आकर के पहचान का संकट खड़े करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये लड़ाई विकास बनाम गुर्गों की है। वो गुर्गे जो हमेशा ये चाहते हैं कि माफियाओं का तांडव हो, कर्फ्यू लगे। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। योगी ये कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में एक मॉडल स्थापित किया है और अब बिहार भी वही मॉडल उसी पर काम करने के लिए निकल पड़ा है। दर्शकों, योगी ने यह कहा, ये बुर्का नशी पर्दा नशी जो लोग जाते हैं वोट डालने के लिए, अगर चुनाव आयोग यह कहता है कि उनकी पहचान होनी चाहिए, तो फिर इसमें दिक्कत किसको है? दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो कुछ भी अच्छा नहीं होने देना चाहते। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं इस देश की जनता जनार्दन, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके हकों पर डकैती ये घुसपैठिए डालते हैं और ये इंडी गठबंधन वाले उन्हीं घुसपैठियों की पैरवी करते हैं। योगी ये कह रहे हैं एनडीए सरकार जो वर्तमान में बिहार में सरकार है वो एसआईआर का समर्थन करती है, तो फिर इंडिया गठबंधन वो क्यों एसआईआर का विरोध कर रहा है? क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं इस देश की जनता जनार्दन उनके हकों पर डकैती डालते रहें ये घुसपैठिए। बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं।
लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो एक चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं 1990 से लेकर 2005 तक जिस अराजकता का माहौल बिहार ने देखा वो दोबारा से बिहार की जनता नहीं देखना चाहती है। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं ये देश चलेगा विरासत और विकास के साथ। वो समन्वय जो डबल इंजन सरकार ने बनाया है वो समन्वय आगे भी जारी रहेगा। योगी ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो हमसे ये पूछते थे राम मंदिर कब बनाओगे। योगी ने कहा राम मंदिर बन चुका है। लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं। और योगी ये कहते हैं जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ ऐसे ही बिहार में जानकी मां का मंदिर भी बन रहा है। और दर्शकों, योगी ये कहते हैं यही विरासत की ताकत है जो डबल इंजन सरकार के साथ में है। ये देखिए योगी आदित्यनाथ बिहार जाकर के क्या क्या कहते हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। दर्शकों, इंडी गठबंधन ने फिर से शरारत शुरू की है और वो है विकास बनाम गुर्गे की बहस। यहां पर राजद और कांग्रेस ने गुर्गे को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। क्या उन्हें फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर बिहार के दलितों, गरीबों और नागरिकों के अधिकार पर डकैती करने की छूट देनी चाहिए? राजद और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाने की अपनी इस चेष्टा को पूरा करना चाहते हैं। हर मतदाता को अपनी पहचान दी गई है और पहचान पत्र दिखाकर ही वो मतदान में भागीदारी बढ़ सकता है। एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी मतदान होना चाहिए। योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। राजद के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, आप खुद सुनिए। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए, सबके आवास। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे। जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने कर दिखाया है वो गति इस प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों भाइयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। दर्शकों, बिहार में योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक योगी की रैलियां ना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए मोटिवेशन डोज है, बल्कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके खिलाफ भी ये बहुत उपयोगी हो सकती हैं। ये देखिए, गुरुवार से बीजेपी की तरफ से प्रचार अभियान का सबसे हार्ड हिंदुत्व चेहरा मैदान में उतर गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पार्टी ने चुनावी रणनीति के तहत योगी की रैलियों को खासतौर पर सीमांचल और कोशी के इलाकों में केंद्रित किया है, जहां धार्मिक ध्रुवीकरण का असर सीधा वोटों पर पड़ सकता है। यानी योगी जो कहते हैं बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप तैयार रहिए, बिहार में भी आने वाले दिनों में ऐसा हमको सुनने को मिल सकता है। और देखिए, लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं, दर्शकों, महाराज जी का जलवा ही अलग है। बिहार भी दूसरा योगी मांग रहा है, पर योगी तो एक ही है। यूपी मॉडल पूरे देश में लागू हो
तो अराजकता शून्य हो जाएगी। ये देखिए, आज से बिहार में योगी जी की रैलियां शुरू हो गई हैं। लगभग हर विधानसभा उम्मीदवार अपने यहां महाराज जी की सभा चाहता है, जो पार्टी के लिए संभव नहीं है। और सिर्फ बिहार नहीं, भारत के कई और राज्यों में भी यूपी सीएम के प्रति दीवानगी है। बाकी देश का मूड क्या है समझने के लिए काफी है। ये देखिए, और दर्शकों, योगी क्या कह रहे हैं? योगी ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है, एक संकल्प का संबंध है, जैसे भगवान श्री राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। दर्शकों, इसके अलावा योगी ने कहा कि आज श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब बिहार में लगभग 900 करोड़ की लागत से मां जानकी का मंदिर बन रहा है। यह ताकत है विरासत की, यह ताकत है विकास की। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत। दर्शकों, इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी और उनके सहयोगी दल, उन पर भी जोरदार हमला किया। योगी ने कहा, जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था। उसी कांग्रेस की झोली में आज आरजेडी ने अपने आप को गिरवी रख दिया है। श्रद्धेय जयप्रकाश जी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। ये बिहार की वो भूमि है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपने लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ये लोग कांग्रेस की झोली में जाने का काम किए हैं। दर्शकों, इसके अलावा बाबा कहते हैं कि कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे, जिसकी मर्जी आए वोट डाल दे, ईवीएम ना रहे। सुनिए बाबा क्या कहे। जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस
फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वो मतदान में भागीदार बन सकता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि गरीबों का कल्याण हो, ये इन इंडी गठबंधन वालों के एजेंडे में नहीं है। ये लोग केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ये लोग उससे बाहर नहीं सोच सकते। और योगी ये कह रहे हैं गरीब कल्याण ना कांग्रेस के एजेंडे में था ना आरजेडी के एजेंडे में, इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था। और योगी ये कहते हैं दर्शकों, इन लोगों ने मिलकर के बिहार की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। एनडीए की सरकार ने बिहार से पहचान के संकट को समाप्त किया है। सुनिए बाबा क्या कह रहे। गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था न आरजेडी के एजेंडे में, इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इस दृष्टि से आज एनडीए की सरकार ने बिहार के अंदर भी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि आज पहला दिन है और जो लोग नामांकन कर रहे हैं मैं उनके समर्थन में यहां पर आया हूं। अभी चुनाव प्रचार होगा और योगी ये कह रहे हैं मैं आता रहूंगा। दर्शकों, योगी ने कहा ये लोग जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बिहार की जनता के सामने पहचान का संकट खड़ा करते हैं, ये लोग अगर सत्ता में आए तो फिर क्या होगा। योगी का यह कहना है उत्तर प्रदेश में जैसे उपद्रवी माफिया दंगाई आज ये कहते हैं कि बाबा जी बख्श दीजिए, जहन्नुम का टिकट मत काटिए, लेकिन कुछ लोग जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती हैं, अगर वो दुस्साहस वहां करते हैं तो फिर वहां वही होता है, यमराज अगले चौराहे पर इंतजार कर रहा होता है। योगी का यह कहना है माफियाओं की जमीन पर जो जमीन माफियाओं ने कब्जा करके रखी हुई थी उस जमीन को वापस लेके उसको समतल करके वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाई गरीब कल्याण की, गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, उनकी जरूरत के अनुसार उनके लिए सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि जो जमीन माफियाओं से हमने वापस ली है उस जमीन पर गरीबों के लिए मकान हम बनाएंगे और यह पहल बिहार में भी हो सकती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।